चाहते हैं कि हमारा बखान, हम ऐसे इस वंश के लोग हैं। आप वास्तव में निस्संदेह वंश के आदमी हैं, पर आपका वंश है निषाद। इस देश पे पंचम वर्ण निषाद था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और पंचम निषाद पंचम वर्ण था। इसलिए आपके पूर्वज, आपके वंशज पूर्वज गौरवशाली आपके इतिहास रहे, इसलिए आप किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है, इस बात को हम कह सकते। लेकिन जो भटक चुके हैं कुछ समय, 2500 वर्ष से जो आपका चल रहा है शोषण, वो आपकी भी बातें हैं। मेरा निवेदन जो है कि अब आपको 41 में डिस्प्लेड जातियां, 1941 में अंग्रेजों ने बोला था कि ये नॉन टच अनटचेबल जाति है। अनटचेबल जाति कहते हैं मैंने अछूत जाति, अछूत जाति। उसमें रखा है माझी मझवार को रखा है। तो इसी 41 जो 1935 का एक्ट था, जो 1931 की जनगणना थी, सेंसस थी, उसी के आधार पर 1950 में जो संविधान आदेश निकाला था माझी का, उसमें माझी मझवार कीर को लिया था 8 जिलों में, आपको मालूम है। तो यहाँ से ही हमको ये भ्रमित हो गया। जब अनटचेबल जातियां थी तो हमको उसमें सबसे पहले लिए जाना था। हमारे गोईकार के डीमरों को न दर्ज करते हुए उन्होंने सोचा कि माझी मझवार और जलारी कीर, इनका बड़ा जो नाम है उसको इसमें ऐड कर दिया जाए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, खूब आपने तैयारी की, आपने पसीना बहाए, चाहे आदरणीय नथालाल जी हो, चाहे आदरणीय मोती कश्यप जी हो, चाहे हमारे केरला से बने राम भोरे वर्मा जी हो, चाहे कितने पहले इस संगठनों को कौन खत्म करेगा? क्या इतने संगठन रहते हुए हमको लड़ाई लड़ सकते हैं? आदरणीय प्रीतम प्रसाद जी का प्लान अच्छा है कि ट्रेनिंग दो, पर भैया तो बताओ तो हमारी रेवड़ी निकल जाएगी, हमें तो डेगाडोन की जरूरत पड़ रही है। आपका ट्रेनिंग सेंटर होंगे, फलाना होगा, ढीका होगा, ब्लॉक स्तर तक पहुंचेंगे, तब तक तो हमारा 2023 का चुनाव भी निकल जाएगा। तो 5000 के लिए फिर हमें अपने माथे को फोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमें डेगाडोन की आवश्यकता है समाज को। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय प्रीतम प्रसाद जी, बाबा महाराज लग गया, आपने आदरणीय नथालाल जी का नाम लिया, उन्होंने कुछ काम किया, किसने काम नहीं किया? समाज के लोगों ने, हर आदमी के अंदर जज्बा जुनून रहता है, किसने नहीं किया? और जब आंधी तूफान आ रहा था उस समय की बात और है आदरणीय प्रीतम प्रसाद जी। अब वो आंधी तूफान जब रह जाता है तो वो किसी घरों को, पेड़ों को तो क्या तोड़ेगा, किसी की टहनियों को भी नहीं हिला पाता है। इसलिए यहाँ पे एक विचारणी बात ये भी है। मैं आज के अध्यक्षों और आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, क्या शिवपुरी जिले से